नमस्कार। आज मैं बड़े स्तब्ध मन से आप लोगों के पास पेश होना चाहूँगा एक वाकया। बकरीद के दिन सूर्य चौहान को पृथ्वीराज चौहान की तरह कुर्बानी कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का निवासी सूर्या बकरीद के दिन उनके 5 दोस्त जिनसे काफ़ी भाईचारा था, 5 व्यक्तियों ने उन्हें बुलाया कि काश आप कभी कुर्बानी नहीं देखे होंगे। सूर्या अपने घर से निकला, बोला हाँ तो देखे तो नहीं हैं। तो बोला चलो आज मैं आपको कुर्बानी दिखाता हूँ। लेकर जा ही रहे थे, आधे रास्ते में अचानक सूर्य के मन में आया कि आखिर कुर्बानी क्यों देखना। अचानक सूर्य ने कहा कि प्रिय असद, मैं कुर्बानी नहीं देखना चाहता हूं। असद, नवाब, फरहान, आतिक, सारिक, 5 व्यक्तियों ने 4 व्यक्तियों ने तुरंत सूर्या को पकड़ लिया। बोला जब आप कुर्बानी नहीं देखना चाहते हैं तो आज मैं आपकी ही कुर्बानी करूंगा। असद ने एक चाकू का ऐसा वार किया, सूर्या घायल हो गया। सूर्या अचानक छूट भी गया, खूब भागने की इच्छा की। 200 मीटर पर असहाय होकर के घास खा करके गिर गया। ऐसी घटना प्रिय जनों आप अनेकों बार सुने होंगे। सरतन जुदा के नारे लगा करके उदयपुर के कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे और किशन मारवाड़ को इसी तरह से मृत्युगत पहुंचाया गया था। यह भारत देश जो भाई और चारा की मिसाल है, इसमें कोई भाई रह गया और कोई चारा बन गया। यह सुनकर के मन बहुत दुखी होता है। मैं एक फोर्स का मेंबर होने के नाते जो अपने फोर्स में देखा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम एक ही थाली में खाते थे। शायद हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमारे समाज में इस तरह की कुरीतियां जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर, वर्गगत आधार पर घर कर गई हैं। बड़ा कष्ट होता है। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, विभाजन विभीषिका से आप सभी अवगत ही होंगे। और आज 2026, आज भी आप ध्यान दें, जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था तो कभी उनकी आंखें फोड़ी जाती थी, कभी नाखून निकाला जाता था। किस सोच से एक तबका, एक धर्म ओतप्रोत है। आज भी सूर्य चौहान को कुर्बानी के दिन, बकरीद के दिन बकरे की तरह कुर्बानी कर दी गई। मैं किसी धर्म विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष के ऊपर बिना टिप्पणी किए कहना चाहूंगा, भारत देश आखिर इस नासूर से कैसे बच सकता है। एक हमारे साथी सुबह शाम हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने कहा, एक मौर्य हैं, एक यादव हैं, उनके कहने के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी आने से पहले कांग्रेस के समय में, समाजवादी के समय में, तृणमूल कांग्रेस के समय में क्या कभी आपने ऐसा देखा था?
भूमिगत बातें आज ये ऊपर कैसे उठ रही हैं, क्या आप महसूस कर सकते हो? तो पहले में अब में उन्होंने अंतर बताया कि पहले लब जिहाद, भूमाफिया, धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही थी, अनदेखी की जा रही थी, उनको संरक्षण दिया जा रहा था। आज एक नजदीक की वाकया जो आपको ध्यान होगा कि अभी 200 एकड़ की झील पर एक छोटा सा 9 बाई 9 का मकबरा बना करके और एक धर्म विशेष उसको अपने अग्रहित कर लिया था। कहने का मतलब भूमि छीनने दो, बहन बेटियां छीनने दो, किसी भी तरह का जिहाद हो करने दो, शांति आ सकती है। उनके मुताबिक हमारे साथियों ने जो कहा, तो क्या यही एक रास्ता बचा है जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं कि धर्म विशेष जो चाहे वो देश के विरुद्ध हो, मानवता के विरुद्ध हो, इंसानियत को शर्मसार कर रहा हो, फिर भी उसे करने दिया जाए, या कोई और रास्ता बचा है? यदि कोई और रास्ता बचा है कि सूर्या जैसे और किसी की कत्ल ना हो, इसके आगे इस पर विराम लग सके, तो मैं आप देशवासियों से कमेंट में जानना चाहूँगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि उन 5 व्यक्ति जिन्होंने बकरीद के दिन सूर्या को मारा, उसमें जिसने चाकू मारा था, चाकू से गोंदा था असद, इनकाउंटर में शायद उन्हें ढेर कर दिया गया है। अब वह इस पृथ्वी पर नहीं रहे, शायद उनकी सोच के मुताबिक वो जन्नत जा चुके होंगे। जहां भी हों वही निर्णय करें। धर्म के ज्ञानी पत्रकार मौलाना भी निर्णय करें, मुसलमान भाई निर्णय करें, और देश के सभी नागरिकों का फर्ज है सभी लोग निर्णय करें। भाई और चारा दोनों शब्द अलग ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? नमस्कार, जय हिंद।